हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 53 वीडियो में एग्जांपल नंबर 13 पढ़िए 12th क्लास। क्या एग्जांपल है, ध्यान से देखिए। निम्न फलन f(x) बराबर ये दे रखा है कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। अपन को ये पता लगाना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, किस पर, x = 0 पर। ठीक है, तो x = 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, अवकलनीयता चेक करने के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा, उसका बिंदु x बराबर 0 पर दायां अवकलज और बायां अवकलज, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखिए अब आर एच डी, आर एफ डैश इस पर 0 पर, एफ डैश 0 + 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। ठीक है ना, फॉर्मूला आपने याद कर रखा है, f किस पर, 0 पर, तो 0 + h, a + h होता है, माइनस f a होता है, a की जगह क्या आ जाएगा, जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर अपन क्या कर रहे हैं, अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, वो आता है f a आता है, a की जगह 0 होता है अपॉन h। अब ये क्या है, फंक्शन की 0 + h पे वैल्यू, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 0 + h का मतलब कितना हो गया, h हो गया, फंक्शन की h पर वैल्यू हो गई, माइनस फंक्शन की 0 पर वैल्यू। अब फलन का x पर मान निकालना है। अब पहले तो फलन का x पर मान कैसे निकलेगा, फलन क्या है, e⁻−1/x² sin 1/x, ये फंक्शन है। कब है, x ≠ 0 पे, जब x 0 के बराबर नहीं हो, तो बड़े छोटे दोनों पर ये आएगा, 0 पर कितना आएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, fh, fh क्या होगा, इसमें x की जगह क्या रख दो, h, कितना हो जाएगा, देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, e⁻−1/x² sin 1/h माइनस f0, यानी फलन का 0 पर मान, फंक्शन की 0 पर वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखा है ये 0, x = 0 पर कितनी है, 0, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, h। हरी बात समझे, h² है, e⁻1/x² है, ये क्या होगा, h²। अब इसकी पावर -0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर माइनस में है तो नीचे आ जाएगा, x की पावर -1 है, इसको क्या लिख सकते हो, 1/x। अगर x की पावर -2 होती तो ये क्या जाता है, प्लस करने के लिए कहा जाता है नीचे। ठीक है, तो 1/x², तो ऐसे ये नीचे आ जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1/h अपॉन h और e⁻1/h²। ध्यान से देखेंगे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो h की कोई सी भी वैल्यू रखे, साइन की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, -1 से 1 के बीच में। ये नहीं पता कि 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 0 डायरेक्ट रख नहीं सकते। ठीक है, हमें पता है साइन का कोई सा भी मान है, तो क्या आएगा, -1 से 1 के मध्य कोई भी वास्तविक मान, एनी रियल वैल्यू बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म है, बिटवीन -1 to 1 है ना, अपॉन में क्या आएगा, h, e⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे आगे चलते रहता है। तो 1 + 1/x², x की जगह क्या आएगा, 1/x² प्लस, ठीक है, अगले में क्या आता है, 1 लिखो, जरा मत लिखो 1 फैक्टोरियल, 1/2 कितना होता है, 2, तो 1/2 x², x की जगह क्या आएगा, 1/x का स्क्वायर प्लस ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, आगे बात सुनिए, अगला क्या होगा, देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, कोई सी भी वैल्यू, ये तो सेम आ जाएगा जैसा ऊपर है, -1 के मध्य कोई भी वास्तविक मान, एनी रियल वैल्यू बिटवीन -1,
ध्यान से देखिए, अगर मैंने h की जगह 0 रख दिया, ध्यान से पहले तो अपन इसको अंदर ले जाओ, कितना हो जाएगा देखो, h बन जा h प्लस h को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो h बन जा h, नीचे h स्क्वायर है तो एक कट जाएगा ना, देखो ये ऐसे आएगा h बन जा h अपॉन h स्क्वायर, ये एक कट गया यूं तो एक बटा h रहेगा नहीं रहेगा, प्लस ये कितना है एक बटा दो तो है, ये h कितने दो दूनी 4h है, एक h ऊपर गुणा होगा तो नीचे वाले में घट जाएगा, कितना आएगा h क्यूब, ऐसे आगे चलता रहेगा, एक बटा 6 h की घात 5, ऐसे कार्यक्रम चलता ये नीचे बचेगा। अब जैसे ही h टेंड्स टू 0 रखोगे ऊपर तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा -1 से 1 के बीच में, बहुत ध्यान से देखना, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 0 रख दो, ऊपर तो क्या आएगी -1 से 1 के मध्य कोई भी वास्तविक मान, एनी रियल वैल्यू बिटवीन -1 से, है ना, और इधर रखो h के लिए 0 रखोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान दो 0 प्लस 1/0 प्लस 1 ये भी देखो 2, या h के लिए 0 तो 0 का क्यूब 0, 0 को 2 से इंटू करोगे तो क्या आएगा 0 प्लस ऐसे सब ये 1/0 आते रहते हैं, ध्यान से समझना बात को, यहाँ तो कोई -1 से 1 के बीच में मान लो, कोई भी वास्तविक मान एनी रियल वैल्यू बिटवीन -1 से 1, ये कितना होगा 0, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट इनफाइनाइट जोड़ोगे तो नीचे क्या जाएगा, ये तो ये रहेगा ऊपर वाला, तो नीचे क्या जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या होगा इनफाइनाइट, अच्छा इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हो, अनंत को क्या लिख सकते हो, बताओ क्या लिख सकते हो 1/0 लिख सकते हो, लिख सकते हैं, अब अपॉन के नीचे अपॉन, बटे के नीचे बटा, नीचे वाला क्या जाएगा ऊपर, तो क्या होगा 0 इंटू -1 से 1 के मध्य कोई भी वास्तविक मान, एनी रियल वैल्यू बिटवीन -1 से 1, और नीचे क्या है 1, नीचे 1 का डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 से इसके बीच में कोई भी वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू है 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी 0, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितना आ जाएगी 0। आइए समझ में बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से देखें इन चीजों को, ठीक है, ये तो मैंने अभी राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, अब आप ध्यान से देखना मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल रहा हूं, ठीक है भाई, दोनों का अस्तित्व होगा तब जाकर कहीं दोनों के मान क्या आएंगे बराबर आएंगे, तब अवकलनीय होगा, तब डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, ठीक है, तो देखो ये तो अपने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला जो क्या आ गया 0, अब मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना रिपीट हो जाएगा एक तरह से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश किस पर 0, एफ डैश 0 माइनस क्या फार्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a माइनस 0 a माइनस h, तो a कितना है 0 माइनस h माइनस f a की जगह 0 और माइनस, ध्यान से देखिए इस बात को, ये क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h क्या हो जाएगा माइनस h, अब इस फंक्शन के अंदर h की जगह क्या रखना पड़ेगा माइनस h रखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा e की पावर -1 अपॉन माइनस h का स्क्वायर, फिर साइन 1 अपॉन माइनस h, माइनस फंक्शन का 0 पर मान 0 पर वैल्यू कितनी है 0 अपॉन 1 माइनस, ध्यान से समझना बात को, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर -1 अपॉन स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस h का स्क्वायर, साइन माइनस थीटा बराबर, और रखा होगा ये साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यानी साइन माइनस को खाली पता हो कहाँ जाता है, हाँ यहाँ से लिख दिया साइन 1 अपॉन h, माइनस 0 से ऊपर नहीं पड़ा नीचे माइनस, ये कर दिया, ये वापस वही चीज आ रही है, ये नीचे आएगी देखो लिमिट
h टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन h अपॉन में h को नीचे ये माइनस घात में तो नीचे आएगा e की पावर 1 अपॉन h। देखो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन h तो ये रहने दो अपॉन h, इसका प्रसार बताया था 1 प्लस x, x कितना है यहाँ पर 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 गई, फिर कितना आएगा x का स्क्वायर तो 1 बटा x स्क्वायर का स्क्वायर। अगले में आता है 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 3 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1 60 हो गया क्या अपॉन x क्यूब आता है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये तो x है इसका प्लस डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखें लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 बटा h बटे में h से गुणा करोगे तो h एकम h से गुणा करोगे तो h अपॉन h स्क्वायर प्लस इसको करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा h से मल्टीप्लाई h बटा 2 h की घात 2 दूनी 4 प्लस ऐसे अगर आ जाएगा h अपॉन 6 h की घात 6 प्लस डॉट। ध्यान से देखिए ये किससे करके ये इससे करके तो यहाँ 3 ले लेंगे यहाँ 1 करके तो 3 ले लेंगे 5। अब लिमिट की वैल्यू रख लो h टेंस टू साइन का मान वैसे तो 1 बटा 0 अनंत आ गया तो f वाली वैल्यू हो जाएगा। अपन जानते हैं h की 0 नहीं है, कोई भी वैल्यू h की रखोगे साइन का कोई ना कोई मान आएगा, कोई ना कोई मान क्या होगा -1 से 1 के मध्य, ये नहीं पता क्या मान आएगा के मध्य कोई भी वास्तविक मान एनी रियल वैल्यू बिटवीन -1 से 1। ठीक है अपॉन में क्या आएगा रख दो h की जगह 0 0 1 अपॉन h है h की जगह क्या है 0 प्लस 1 अपॉन h की जगह क्या है 0 0 का क्यूब 0 हो जाएगा 0 को 2 से इंटू करोगे तो 0 ये सब में आएंगे 1 अपॉन 0। ठीक है आगे यहाँ पे बस ये तो वही आएगा -1 से 1 के बीच में। ठीक है कोई भी रियल वैल्यू ये 0 प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट अनंत प्लस अनंत प्लस डॉट डॉट अनंत अनंत जोड़ेंगे तो अनंत ही आएगा इनफाइनाइट ही आएगा ऊपर तो ये रियल वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में इनफाइनाइट आ जाएगा इनफाइनाइट अनंत को क्या लिखते हो आप 1 अपॉन 0 अपॉन के नीचे अपॉन है बटे के नीचे बड़ा नीचे लगा जाएगा ऊपर तो 0 इंटू -1 से 1 के बीच में कोई भी रियल वैल्यू अपॉन 1 का डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन 0 से किसी को बिल्कुल करोगे तो आएगा 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर गया कितना आ गया 0, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था वो भी 0 आया। यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर 0 है इसलिए बिंदु x बराबर 0 पर फलन क्या आ जाएगा अवकलनीय x 0 पे फंक्शन क्या आ जाएगा डिफरेंशियल। आगे बात समझ में ये कौन सा एग्जांपल था एग्जांपल नंबर 13। अब कौन सा करेंगे आगे नेक्स्ट एग्जांपल है चलिए बेटा अब अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10। यदि फलन fx ये दे दिया मेरे को x बराबर ये 0 पे तो ये लेंगे x बराबर 0 पे फंक्शन की क्या वैल्यू है फलन की क्या मान है 0 सर्वत्र संतत है ऑलवेज कंटिन्यूअस है ये तो हमको दे दिया हमेशा सर्वत्र संतत है कंटिन्यूअस यानी ग्राफ कहीं भी नहीं टूटता। तो इसकी बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो हमें इस फंक्शन की x 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो वही राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो अगर एक जैसा आता है तो ठीक है नहीं अलग अलग ये तो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। तो अब पहले राइट हैंड डेरिवेटिव किस पर आर एफ डैश 0 पर एफ डैश 0 प्लस 0 ए प्लस 0 था ना ए यहाँ पे 0 ये 0 पे चेक करना है। फिर लिमिट h टेंस टू 0 और क्या था एफ ए प्लस एच तो 0 प्लस एच माइनस एफ ए कितना है 0 बिंदु 0 पे
ये क्या हो गया 0 प्लस एच का मतलब क्या हो गया एच। अब कौन सा फंक्शन यूज करोगे, कौन सा फलन यूज करोगे, ऊपर वाला यूज करके बराबर नहीं पे तो कितना हो जाएगा x की जगह h रख दो उसमें, क्योंकि 0 प्लस एच यानी h पर मान निकालना फलन का, तो उसमें क्या रख दो x की जगह h ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 साइन लॉग और x स्क्वायर, तो यहाँ x की जगह क्या आएगा h स्क्वायर माइनस फलन का 0 पर मान x इक्वल टू 0 पे कितना है मान 0 अपॉन में क्या आएगा। आगे बात समझ में आपके। देखिए अब अगले स्टेप में जब आप h टेंड्स टू देखो ये 0 माइनस करके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 1/3 साइन लॉग h स्क्वायर 0 अपॉन h तो है ये h से कट गया। अब बहुत ध्यान से देखना होगा, अब तुम h की जगह 0 रखोगे, अब वैसे तो log 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट अनंत होती है, लेकिन अपन वो रख नहीं सकते क्योंकि हमें पता है h 0 नहीं है, 0 के करीब है, तो 0 के करीब है तो log पर कोई ना कोई मान तो आएगा। जब साइन नहीं है उसका कोण निकालेंगे, उस कोण का ये कोण बन जाएगा एंगल बन जाएगा, उसका साइन निकालेंगे तो साइन का कोई ना कोई मान आएगा, कौन सा मान आएगा -1 से 1 के बीच में आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो अपन ये लिख लेते हैं इसमें 1 प्लस 1/3 माइनस 1 से 1 के भाई इसका मान आएगा साइन का, इस पूरे का मान -1 से 1 के बीच में आएगा, 1/3 तो अपने जगह अलग है, इसका मान आता है साइन के अंदर कुछ भी रख लो, तो -1 से 1 के मध्य कोई भी वास्तविक मान एनी रियल वैल्यू बिटवीन -1 से 1 साइन का मान। अच्छा अब ध्यान से समझना, ये आ गई राइट हैंड है। अब आप ध्यान से देखना, मतलब -1 भी हो सकता है, उसके बीच का कुछ भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, हाँ या ना, कोई किसी भी वैल्यू हो सकती है साइन की मान की। अब क्या है कि ये फंक्शन जो है देखो दिया गया फलन अवकलनीय नहीं होगा क्योंकि समझना, क्योंकि साइन लॉग h स्क्वायर का मान -1 से 1 के मध्य दोलन करता है। भाई -1 के मध्य बदलता रहता है, ठीक है। गिवन फंक्शन fx is not differentiable because value of is oscillated between -1 से 1 के बीच, -1 के बीच 1 से 1 के बीच में दोलन करती रहती है, बदलती रहती है। देखो कैसे, मान लेते हैं साइन, देखो लॉग h स्क्वायर, जब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो मैं साइन का अधिकतम मान लूंगा। भाई देखो कोई भी सीमा है तो अधिकतम मान राइट हैंड साइड पे आएगा तो सबसे बड़ा लेना पड़ेगा, तो लॉग साइन लॉग h स्क्वायर का अधिकतम मान
एक लेने पर टेकिंग मैक्सिमम वैल्यू 1 ऑफ साइन लॉग h स्क्वायर। इसकी सबसे बड़ा मान -1 से 1 के बीच में तो सबसे बड़ा मान क्या होगा 1। वो लेंगे तो अपने पास क्या आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा। क्या आएगा देखो 1 + 1/3। यहाँ मैंने 1 ले ली, इसमें मान तो कुछ भी आ सकता है मैंने, लेकिन मैंने अधिकतम मान राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, अधिकतम लेंगे तो 1 ही। अब 1 + 1 से 2 का तो 1/3 आएगा। एलसीएम ले लेंगे, लेसर ले लेंगे 3, यहाँ तो 3 1 कम 3 + 3 से 3 कट जाएगा, एक बार 1 से बराबर 1 4/3 आएगी नहीं आएगी राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू। अच्छा अब अगला साइन लॉग h स्क्वायर का न्यूनतम मान कितना -1 लेने पर टेकिंग मिनिमम वैल्यू -1 ऑफ फंक्शन। अब सबसे छोटी वैल्यू रहती है इसकी -1, तो कौन सा आएगा सबसे इधर आएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा। क्या आएगी 1 + 1/3 -1 ले लिया, तो 1 ± -1/3 आएगा। एलसीएम वही 3 ले लिया, 3 × 1 = 3 -3 से 3 कट गया 1 बार 1 से 2 कितना है 3 में जाए 2/3। राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड, इसलिए x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, इज नॉट डिफरेंशिएबल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना ये वाली, इसलिए इन क्वेश्चनों की बहुत मैटर है। इस वीडियो में तो ये 2 ही एग्जांपल है, अगले वीडियो में और अपन अगला एग्जांपल